नमस्कार, मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। आज हम ये सुंदर थालपोश बनाना सीखेंगे। ऐसी और डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लेंगे हम और इसको इस तरह से घुमाएंगे उंगलियों पे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको यहाँ लॉक कर देंगे मैजिक रिंग को, धागा लपेटेंगे और इसमें से निकाल देंगे तो ये हमारी मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे तो सिंगल मैजिक रिंग के अंदर इस तरह से ये दो हो गए, दोनों में से एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। अब इसके ऊपर हम दो की चेन बनाएंगे, एक दो की चेन बनाई और इस रिंग में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के लिए धागा घुमाएंगे क्रोशिया के ऊपर, रिंग के अंदर क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, दो में से निकाल देंगे और फिर दो में से निकाल देंगे तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। धागा घुमाया, रिंग के अंदर क्रोशिया डाला, लपेटा, वापस लिया, दो में से निकाला, दो में से निकाला। इस तरह से हमारे ये डबल क्रोशिया बन जाएंगे। हमें इस रिंग के अंदर 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो हमने बना दिए, 9 डबल क्रोशिया बना के और तैयार करते हैं। ये हमने 11 डबल क्रोशिया बना के तैयार किए हैं और एक हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो दो की चेन बनाई थी इसे भी हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारे 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम इस तरह से खींच देंगे और एक और दूसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। ये हमने लॉक कर दिया। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारी चेन बनी हुई है इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक हमारी चेन और एक ये डबल क्रोशिया तो हम इसको 2 काउंट करेंगे। अब हम एक की चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में 2, एक की चेन बनाएंगे, अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2, एक की चेन। इसी तरह से हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए 1 2 तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक चेन ये है, अगली चेन में इस तरह से एक और डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। ये हम एक चेन और 2 डबल क्रोशिया ये 3 काउंट करेंगे हम। अब इसके ऊपर एक की चेन बनाएंगे हम। अब अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, अगले पे 2 बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में, एक की चेन बनाएंगे, अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरा भी इसी में, एक की चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमें एक चेन में एक डबल क्रोशिया और अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया और बीच में एक की चेन बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे।
ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। फिर लॉक करने के लिए 1 2 दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे। अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 की चेन बनाई है। फिर अगली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगली चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम 1 की चेन बनाएंगे इस तरह से, धागा घुमाएंगे और इस जाली को छोड़ देंगे, और जो आगे डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी में बनाएंगे। अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमारे 4 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएंगे। अब 1 की चेन बनाएंगे हम, धागा घुमाएंगे, इस जाली को छोड़ देंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए 1 2 ये दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो अगली चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब दूसरा डबल क्रोशिया हम इसी चेन में बनाएंगे। ये हमने 2 की चेन बनाई है और अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया है, उससे अगली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो ये टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो गए। अब हम 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और इस जाली को छोड़ देंगे। जो आगे डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा भी इसी में 2। अब हम 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, इस जाली को छोड़ देंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 अगली चेन में, अब अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरा भी इसी में। आगे जाने के लिए 1 की चेन बनाएंगे। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, 1 की चेन बनाई है, फिर आगे जाली को छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर अगले के ऊपर भी हमने 1 बनाया है, और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो ये हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर आगे जाने के लिए हमने 1 की चेन बनाई है, फिर आगे डबल क्रोशिया पे हमने 1 डबल क्रोशिया, आगे में 1 डबल क्रोशिया, और उससे आगे में तीसरे डबल क्रोशिया पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो ये हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, और 1 की चेन बनाते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। अब हम इसे दूसरी चेन में लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 और 2 की चेन बना के
अगली चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम अगली चेन पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब इससे अगली चेन पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन पे हमने एक एक बनाया है और अगली चेन पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। अब आगे जाने के लिए हम एक की चेन बनाएंगे। अब धागा घुमाएंगे, इस जाली को हम छोड़ देंगे। अगला जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली पे बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। अगली चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट की अगली चेन है इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में। आगे जाने के लिए एक की चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5th राउंड है। इसमें हमारे 5 डबल क्रोशिया बने हैं और हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया है और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम एक की चेन बनाएंगे और सेम पैटर्न के साथ यहाँ भी बनाएंगे और इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको 5th रो तक बताया था, 1 2 3 4 5, 5th तक बताया था। इसके बाद मैंने सेम तरीके से 5 रो और बना के तैयार किए। 6 7 8 9 10, ये 10 रो बना लिए हमने। अच्छा, 5th रो में हमारे 5 डबल क्रोशिया बने हैं, 6 में 6 बने हैं, 7th में 7 बने हैं। इसी तरह से हमारे 10वीं रो में 10 डबल क्रोशिया बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक सिर्फ एक चेन की ही जाली बनाई है, न कुछ घटाया न बढ़ाया। इसके बाद हमने जो बनाया है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाया है और लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं हर रो में। इसी तरह से आप हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएं और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लें। इसी तरह से आप जितना बड़ा करना चाहती हैं इसी पैटर्न के साथ उतना बड़ा कर लें। आपको जैसे परात के लिए भी बनाना है बड़ा साइज, तो इसी पैटर्न के साथ आप जितना बड़ा कर सकती हैं। और हमने हर राउंड में 2-2 की चेन बनाई है स्टार्टिंग में, और ये 10वां राउंड हमने दूसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। अब हम आगे बनाते हैं। अब हम अगली चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया। अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अगली में अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया बना हुआ है इस पर नहीं बनाएंगे हम, यहीं से हम एक की चेन बनाएंगे। हमने एक इधर छोड़ दिया है, ये स्लिप स्टिच के साथ हम सेकंड पे आ गए थे, और एक हम इधर छोड़ देंगे। एक की चेन बनाई है हमने, और अब ये जो जाली है हमारी इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन छोड़ देंगे, अगली जाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और एक चेन छोड़ देंगे, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमारे इस पार्ट में 8 डबल क्रोशिया बनने चाहिए। इधर एक छोड़ दिया है हमने
और इधर एक छोड़ दिया है। तो ये नीचे वाले राउंड में हमारे 10 डबल क्रोशिया थे, तो यहाँ हम 8 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ एक की चेन बनाएंगे और फिर इस जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक की चेन बना के एक चेन छोड़ के अगली चेन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए 1 और 2 दूसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। एक स्लिप स्टिच हम अगली चेन में बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमारे 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब पहले हमने एक की चेन बनाई थी, अब हम यहाँ 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 और धागा घुमाएंगे और एक ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसको हम छोड़ देंगे और ये जो आगे डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ हमने 2 की चेन बनाई है, ये चेन छोड़ दिए, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाए। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 धागा घुमाएंगे और एक चेन छोड़ देंगे, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 की चेन इधर और 2 की चेन इधर और बीच में हमने 3 की चेन बनाई है 2 डबल क्रोशिया के बीच में। और यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से हम हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक हमने आगे डबल क्रोशिया छोड़ दिया है, एक हम पीछे डबल क्रोशिया छोड़ेंगे इस तरह से। हम 6 डबल क्रोशिया बनेंगे अब हमारे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ हम इसको छोड़ देंगे और इसी के ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। ये 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये जो जाली में हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी के ऊपर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 धागा घुमाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे इसमें 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर छोड़ देंगे, 2 की चेन और ये जो जाली में डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 3 की चेन, फिर आगे 2 की चेन और एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम एक स्लिप स्टिच और करेंगे अगली चेन के ऊपर इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया
अगली चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन के ऊपर बनाएंगे, अगली चेन के ऊपर बनाएंगे। इसमें हमारे 3 डबल क्रोशिया और एक चेन को काउंट करेंगे तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके बाद हम एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और ये जो हमारी डबल क्रोशिया के बीच में जो 3 की जाली बनी हुई है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको छोड़ देंगे, डबल क्रोशिया के बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2, तीसरा भी इसी में 3। इसी तरह से हम इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारी 3 की जाली, इसमें हमने 10 डबल क्रोशिया बना के तैयार किए। अब हम आगे जाने के लिए एक की चेन बनाएंगे और एक चेन और इस जाली को छोड़ देंगे। ये जाली छोड़ी, एक ये छोड़ा और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 अगली के ऊपर, 3 अगली के ऊपर, 4। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम यहाँ जो हमने ये 2 की चेन बनाई नीचे वाले राउंड में, यहाँ हम 1 की बनाएंगे इस तरह से। और इन डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ भी 10 बनाने हैं हमें। नीचे राउंड में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब इसके ऊपर हमने 4 बनाए हैं और आगे जाने के लिए 1 की चेन। फिर ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं नीचे वाले राउंड में, इनमें हमने 3 की चेन बनाई थी, उसमें हमने 10 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। फिर आगे जाने के लिए हमने 1 की चेन बनाई है और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाए, 1 की चेन। अब इसमें हम इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न के साथ हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा तैयार हो गया है। अब हम सेकंड वाली जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे, 1 2। अब एक स्लिप स्टिच हम अगली चेन में करेंगे, इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया, अगली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे जाने के लिए हम 1 की चेन बनाएंगे। ये हमारी 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया, इसे हम 2 काउंट करेंगे। धागा घुमाएंगे, ये जो पहला डबल क्रोशिया बना हुआ है इस जाली को छोड़ेंगे हम, और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना दिया है। अब इसके ऊपर हम 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 की चेन बनाएंगे, अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक की चेन, अगली चेन में बनाएंगे। इसी तरह से हमने 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन, हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है और 1 चेन। इसी तरह से हमने यहाँ तक बना लिए हैं, तो ये हमारे टोटल 10 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं। अब हम आगे 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे और ये जाली और 1 चेन, इसको हम छोड़ देंगे। अगली चेन में हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 में से निकाल देंगे और 2 हम क्रोशिया पर रखेंगे। फिर धागा घुमाएंगे और अगली चेन में इसी तरह से बनाएंगे। ये 2 में से निकाल दिया हमने। अब ये हमारे क्रोशिया के ऊपर 3 रह गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बना के और ऊपर इन्हें हम एक कर देंगे। अब हम आगे जाने के लिए एक की चेन बनाएंगे। इस तरह से धागा घुमाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इस जाली को छोड़ के और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये जाली छोड़ दें। ऊपर ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं हमारे 10, इसमें से पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना दिया है एक। अब एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक की चेन। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक की चेन। इसी तरह से हमारे यहाँ 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगे और अपना राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी इसके हम दूसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम अगली वाली चेन में इस तरह से। अब हम ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, कोई चेन नहीं बनाएंगे और इस जाली को हम छोड़ देंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और यहाँ जो डबल क्रोशिया ये है इसके ऊपर हम इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। 2 हो गई, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। अब हम अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया के ऊपर ही इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे। 2 हो गए और दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन बनेगा। इसी तरह से हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर पहले डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 3 की चेन बनानी है, 1 2 3 और यही लॉक कर देना है हमें इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। इसी तरह से हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और 3 की चेन बना के लॉक करके ये डिजाइन बनानी है। तो ऐसे हम 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ तक। 10वें को हम छोड़ देंगे, फिर हम आगे बताएंगे। ये हमारे 9 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां क्रोशिया हम बनाते हैं। अब हम 10वां जो क्रोशिया है हमारा 10वां डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो डिजाइन बना हुआ है इसके ऊपर हमें डिजाइन नहीं बनानी है। यहाँ ये दो डबल क्रोशिया बने हुए हैं, इनके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा घुमाएंगे। अब ये जाली को छोड़ देंगे हम और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर हमने खाली डबल क्रोशिया बनाया है, ये वाला डिजाइन नहीं बनाया है और इन दोनों के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब आगे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना दिया है, इसके ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई और चेन को यहाँ हम लॉक कर देंगे इसी के ऊपर इस तरह से। अब आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 और इसको यहीं लॉक कर देंगे इसी के ऊपर। इसी तरह से हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और ये डिजाइन बनाना है। तो 9 डबल क्रोशिया और 9 के ऊपर डिजाइन बनानी है। 10वें डबल क्रोशिया के ऊपर हमें खाली डबल क्रोशिया बनाना है, डिजाइन नहीं बनानी है। और ये जो 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने यहाँ बना रखा है। फिर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम हमारी तैयार हो गई है डबल क्रोशिया बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोस लग रहा है। डबल क्रोशिया बना उम्मीद के करती हूँ और फिर डिजाइन मेरे बनाएंगे। समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। फिर इसी पैटर्न ऐसी को और फॉलो वीडियो करते हुए देखने हम के अपना लिए राउंड कंप्लीट मेरे चैनल करेंगे। को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। थैंक यू।